Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Butler. Friends, so I am uploading a video on practice set 3.3 of chapter circle which is in geometry. So friends, हम लोग शुरुआत करते हैं. तो क्या है इन फिगर पॉइंट्स G, D, E, F आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स. मतलब क्या है ये जो G, D, E, F ये जो पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, सर्कल पर है. और ये क्या है सेंटर से जो भी कौन साइक्लिक पॉइंट्स होती है वो कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होती है, बराबर. और ये सेंटर से इनका डिस्टेंस कॉमन होता है सब पॉइंट्स का, ठीक है. तो और इसमें क्या दिया है, सर्कल विद सेंटर C. अब हम लोगों को ई एंगल ECF कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 70 डिग्री दिया हुआ है. तो अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या अगर ये एंगल ECF 70 डिग्री है तो ये हमारा ये जो आर्क है EF ये भी कितना हो जाएगा, हमारा 70 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग. फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मेजर आर्क DGF हमारा कितना दिया हुआ है, DGF हमको दिया हुआ है ये 200 दे करके रखा हुआ है. क्या DGF ये कितना है हमारा 200 डिग्री है. हम लोगों को DE फाइंड करना है. क्या करेंगे हम लोग, DE को फाइंड करेंगे यहाँ पे. तो किस तरीके से करेंगे हम लोग अब इसको, तो ये फाइंड करना है. तो मेजर ऑफ टोटल आर्क कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मेजर आर्क EF प्लस DGF प्लस DE इज इक्वल टू 360 लेंगे. फिर इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम लोग, माइनस करके प्लस करके इसका आंसर लेके आ जाएंगे. 360 में से ये जो भी था 200 प्लस 70 ऐसा करके, और हम लोग इसका आंसर आर्क DE इज इक्वल टू 90 आंसर लेके आ जाएंगे. फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या बोला है, आर्क DEF फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, अगले इसमें हम लोगों को मेजर आर्क DEF फाइंड करना है. अब फ्रेंड्स देखो, हम लोगों ने जैसे ये DE फाइंड कर लिया है, DE अभी अपन ने फाइंड किया था, ओवरली कितना आया था, ये 90 आया था और ये 70 है. तो 90 प्लस 70 कितना हो गया, 160. तो इसका भी आंसर हमारा 160 आ जाएगा. तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, DE. तो अब मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है. ये क्या है, गिवन है. फिर इसके बाद में अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग. एंगल ECF क्या है, ये ECF इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क, कौन सा है ये, EF है, आर्क EF, ठीक है. तो ये कितना, ये कैसे आया हम लोगों को, सेंट्रल एंगल से पता चला है ये, ठीक है. तो ये आ गया हम लोगों को. ECF कितना था हमारा, 70 डिग्री था. तो therefore I can say that measure arc EF is also equal to 70 डिग्री, ठीक है. इसको चाहिए तो हम लोग 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये कहाँ से पता चला मेरे को, फ्रॉम 1 and 2 से पता चला. फिर अब आगे चलते हैं हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को ये DE को फाइंड करना है, आर्क DE फाइंड करना है. तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, क्या शुरुआत करेंगे हम लोग, मेजर आर्क, ठीक है. DE को फाइंड करना है, वही मैं पहले लिख देता हूँ, मेजर आर्क DE प्लस, ठीक है, मेजर आर्क DE प्लस क्या पता है मेरे को, मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क, ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया था कौन सा, EF इज इक्वल टू ये क्या है, 360 डिग्री, ठीक है. सम यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, सम
मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो ये मेजर सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क लिखो चाहे कंप्लीट सर्कल लिखो। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजर आर्क डी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को, डी ई। अब अगले स्टेप में आ जाते हैं हम लोग, प्लस डी जी एफ कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 200 दिया हुआ है। ई एफ अभी अभी हम लोगों ने 70 फाइंड किया हुआ है, ये देखो ये 200 दिया हुआ है, तो ये 70 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा, 270 हो जाएगा ये टोटल। तो मेजर आर्क डी ई प्लस 270 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 270। तो ये कितना बच जाएगा, 360 में से 270 जैसे ही माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 90 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर आर्क डी ई हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है दोस्तों, मेजर आर्क डी ई एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, मेजर आर्क डी ई एफ। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू, ये किससे बना हुआ है, एक तो मेजर आर्क डी ई प्लस किससे बना हुआ है, ये मेजर आर्क ई एफ। ठीक है, तो ई एफ अब क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये हम लोग अब लिख दे रहे हैं। तो मेजर आर्क क्या है ये हमारा, डी ई एफ। अभी अभी हम लोगों ने डी कितना फाइंड किया था, 90, और ई एफ हम लोगों ने ये यहाँ पे फाइंड किया था, कितना आ गया था ये 70 आ गया था। तो 90 प्लस 70 हमारा आंसर कितना हो गया, 160 डिग्री। तो मेजर आर्क डी ई एफ कितना है हमारा, 160 डिग्री है। अब चलते हैं हम लोग अब सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम हमारा ये भी बहुत इजी सम है, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्यू आर एस हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये साइड इसका इक्वल है, क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस। अब ये हमारा क्या है, सेंटर से तो पास नहीं हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है क्या है, ये कॉर्ड है। अब हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाला आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होएगा, तो बस वही हम लोगों को लगाना है। फिर अगले स्टेप में हम लोग बता देंगे कि ये सब कॉर्ड है, तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर इक्वल। ठीक है, तो अब इसको लिखना किस तरीके से, तो वो अब शुरुआत करता हूँ मैं। तो नंबर 1 है ये वाला ही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले ट्रायंगल क्यू आर एस। क्या लिखा मैंने, ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, सेगमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग, आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, क्या लिखूंगा मैं, क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। क्यों ये ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके लिए ये हम लोग लिख सकते हैं। फिर अब अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में मैं क्या बता दूंगा इसको, ये क्या है हमारा, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो कॉर्ड है ये। तो हम लोगों को यहाँ पे अब इसको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉर्ड आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अब, सो दैट आई कैन से दैट आर्क आर एस
is congruent to arc QS is congruent to arc QR with the help of corresponding arc of congruent chord are equal। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं arc RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR। ठीक है, और ये कैसे पता चल रहा है हम लोगों को? तो हम लोगों को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग? करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर व्हाट? इक्वल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। तो ये हम लोगों ने पहला प्रूफ इसका सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया है। अब अगला प्रूफ क्या है हमारा? मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री। अब मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? मेजर आर्क QRS तो ये QR प्लस RS प्लस QS, ये सबको हम लोग को इज इक्वल टू 360 डिग्री लेना है। फिर उसके बाद में अब देखो ध्यान से, तो हम लोगों को इसको क्या बताना है? 240 डिग्री है करके, ये क्या? QRS इज हाउ मच? 240 डिग्री। तो अब इसके और हम लोगों को बढ़ना है, तो हम लोगों को क्या बताना है? अब जैसे देखो मैं सॉल्व करता हूँ, वैसे ही फटाफट आपको बताते जाता हूँ। तो क्या है इसमें? मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क क्या लिखूंगा मैं? QS प्लस मेजर आर्क QR इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे? 360 डिग्री। और ये कैसे पता चल रहा है हम लोगों को? सम ऑफ मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा मालूम है क्या? यहाँ पे अब ये ऐसा लिख के तो कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को ये पता है कि RS इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू QR। तो हम लोग यहाँ पे सब जगह पे जहाँ पे QS है, जहाँ QR है, वहाँ हम लोग क्या डाल देते हैं? RS डाल देते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये अभी धीरे धीरे समझेगा हम लोगों को। RS प्लस मेजर आर्क, मैंने यहाँ पे क्या डाला? RS प्लस यहाँ पे भी क्या डाला मैंने? मेजर आर्क RS डाल दिया इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो? 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया? 3 हो गया। 3 क्या हो जाएगा? ये मेजर आर्क RS इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 360 डिग्री आ गया। फिर मेजर आर्क RS इज इक्वल टू कितना आया ये हम लोगों को? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 सॉरी 3 1 3 3 1 3 3 2 6, तो ये कितना आ गया हमारा? 120 डिग्री आ गया। तो मेजर आर्क RS कितना आ गया हमारा? 120 डिग्री हो गया। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर आर्क QS और मेजर आर्क QR को भी 120 डिग्री लिख सकते हैं। अब इससे होगा क्या? तो अब ध्यान दो जरा, तो ये RS हम लोगों को 120 आ गया है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? QRS कौन सा है हमारा? QRS है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक तो यहाँ पे ले लेंगे QR को प्लस कर देंगे और RS को प्लस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? ये 240 डिग्री हम लोग इसको शो कर देंगे। ठीक है ना? तो अब ये RS आ गया है। वैसे ही हम लोग सिमिलरली, इसे बार बार हम लोगों को इतना डीप में नहीं सॉल्व करना है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने सबको RS बना दिया था, एक बार हम लोगों को सबको QS बना देना है, एक बार हम लोगों को सबको QR बना देना है। तो ये सबका हम लोगों को इंडिविजुअली 120 120 120 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा मैं अभी? सिमिलरली we can show that, what we can show that मेजर आर्क QS इज ऑल्सो कितना है? 120 डिग्री है। और मेजर आर्क हमारा क्या है वो? QR इज ऑल्सो हाउ मच? 120 डिग्री। अब देखो QRS क्या है हम लोगों को? QRS तो हमारे पास में QR मौजूद है और RS हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था पहले ही कि यहाँ पे हम लोगों ने RS लेके आए थे। बस 120 प्लस 120 को ऐड कर दो और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेजर आर्क, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आर्क QRS इज इक्वल टू
मेजर आर्क कौन सा आएगा, एक तो हमारा यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा प्लस मेजर क्या आएगा, ये हमारा दूसरा आर एस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। तो क्यू आर कितना है हमारा 120 है और आर एस भी हम लोगों ने कितना लाया था 120। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मेजर आर्क क्यू आर एस कितना है हमारा 240 डिग्री है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब हम लोग आ जाते हैं सम नंबर 3 की ओर। तो थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। अब कॉर्ड हम लोगों को ये इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या बताना है, ए सी, क्या बताना है, ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी। अब किस तरीके से करेंगे हम लोग, इसको जरा समझो। तो हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन, ठीक है। तो क्या है ये, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, आर्क ए सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, प्रूफ की ओर। तो कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हम लोग यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ये कहाँ से पता चल रहा है हम लोगों को, तो ये गिवन से पता चल रहा है। ए बी है तो हमारा ये आर्क कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मेजर आर्क ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट टू, क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सी डी के लिए क्या आएगा हमारा, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा, मेजर आर्क सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, तो करस्पॉन्डिंग क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो कॉर्ड करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स लिखना पड़ेगा हम लोगों को। क्या कि ये कॉन्ग्रुएंट, देखो ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड था तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, तो हम लोगों को क्या करना है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड लिखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या करना है, मुझे बी डी करना है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे अब हमारा ये ले लिया हम लोगों ने, क्या लिया हम लोगों ने, मेजर आर्क, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, मेजर आर्क क्या है ये हमारा, मेजर आर्क ए बी, ठीक है। तो ये ए बी किससे किससे बना हुआ है, तो ए सी प्लस सी बी बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी बी, ठीक है। तो ये आर्क ए सी, देखो ए बी आर्क में ए सी प्लस सी बी है ये आर्क, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क लिखना है तो लिखो, क्या आ जाएगा ये, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा कौन सा था, मेजर आर्क, इसको नंबर 1 दे दो। दूसरा आर्क कौन सा था हमारा, सी
डी था। अब ये जो सी डी है तो इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को? एक तो आएगा हमारा मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मेजर, क्या लिखूंगा मैं, आर्क सी बी इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, प्लस क्या हो जाएगा ये हमारा मेजर आर्क बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ आर्क लिखा, और ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर 2। अब मैं ऐसा क्या करूँगा, अब फ्रॉम 1 and 2, ये देखो ये तो ए बी इज इक्वल टू सी डी तो है ही, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा मेजर आर्क ए सी प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर आर्क सी बी इज इक्वल टू मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी। ठीक है, ये सी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, मेजर आर्क ए सी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी डी, दैट इज क्या आ जाएगा, दैट इज आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, हेंस प्रूव्ड। हम लोग ने ये इक्वल प्रूफ कर दिया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.